Hello बच्चों, let's read the question. And the question says, let's n number of little droplets of water of the surface tension as 9 per centimeter, all of the same radius small r centimeter combine to form a single drop of radius capital R centimeter. J the joule mechanical equivalent of the heat while using CGS system of unit. Answer the following question. If the whole energy released is taken by the water drop formed, the rise in temperature in degrees Celsius is, or options are option A S by J 1 by R minus 1 by capital R, option B 4S upon J N upon R minus 1 upon capital R, option C 3S by J 1 upon small r minus 1 by capital R, option D S by J 1 N upon R minus 1 upon capital R. तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, की कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन है, इसमें जो पहला होगा कि हीट टेकन बाई जो वाटर होता है वो होता है एम एस इंटू डेल्टा टी, मतलब कि ऐसे लिख सकते हैं हीट टेकन बाई द वाटर इज इक्वल टू होता है एम मास इंटू एस मोलर हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी। ठीक, एम एस डेल्टा टी। ठीक, डेल्टा टी हो गया। हम लोग को डेल्टा टी ही तो सॉल्व करना है। अब अगर दूसरी बात देखें तो हम लोग जानते हैं कि जो हीट रिलीज होगा वही इसके द्वारा गेन होगा। तो अगर सरफेस टेंशन की वजह से जो हीट रिलीज होगा वो क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट कंबाइन द सिंगल ड्रॉप, जब कंबाइन करेंगे तो जो एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी एनर्जी रिलीज एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एस इंटू फोर पाई चेंज इन सर एस इंटू फोर पाई हो जाएगा एन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक, ये हो गया, यही तो एनर्जी रिलीज होगी, सरफेस टेंशन इंटू फोर पाई एन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक, अब इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले स्मॉल आर और आर में हम लोग रिलेशन फाइंड करते हैं। तो देखें तो स्मॉल ड्रॉप से मिला के कैपिटल बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं तो वॉल्यूम तो सेम होगा, मतलब कि एन इंटू फोर बाई थ्री पाई स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर बाई थ्री पाई कैपिटल आर क्यूब। तो यहाँ से देखें तो एन आर क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब आ जा रहा है। ठीक, और यहाँ से हम एक रिलेशन लिख लें जो बाद में काम आएगा एन, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे नहीं लिख पा रहे हैं। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डेट इम्प्लाइज एन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन क्यूब बाई स्मॉल आर। इसको इक्वेशन वन ले लेते हैं, ये बाद में यूज आएगा। ठीक, अब चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो हीट टेकन बाई वाटर हो जाएगा उसको नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हीट टेकन बाई वाटर, हीट टेकन बाई वाटर इज इक्वल टू एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी। ये किसका हो जाएगा, अब मास का हो जाता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी वी इंटू रो इंटू एस इंटू डेल्टा टी। ठीक, तो यहाँ से देखें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा फोर बाई थ्री पाई कैपिटल आर क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया, इंटू डेंसिटी हम लोग को लेना है इसमें सीजीएस यूनिट में लेना था। देखें तो हम लोग को लेना था इन सीजीएस यूनिट में सॉल्व करना है, सीजीएस सिस्टम में सॉल्व करना है। तो वहाँ पे हो जाएगा डेंसिटी वन हो जाएगा इंटू एस, एस जो हो जाता है वो मोलर हीट कैपेसिटी भी वन हो जाता है, और इंटू डेल्टा टी तो हम लोग को सॉल्व करना है, इंटू डेल्टा टी हो गया। तो यहाँ से देखें ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग का कैलोरी में, कैलोरीज में आ जाएगा। अब इसको चेंज करना है अगर हम लोग को जूल में, मतलब अर्ज में, तो इसको क्या करेंगे हम लोग जे से मल्टीप्लाई कर देंगे जो हम लोग पास जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंट दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब और इंटू डेल्टा टी इंटू जे से जब मल्टीप्लाई कर दिए तो इस किस में आ जाएगा, ये अर्ग में आ जाएगा, इसकी यूनिट अर्ग में आ जाएगी। ठीक, ये अर्ग में आ गया। तब अगर देखें हम लोग, और जो ये हीट गेन कर रहा है वो कहाँ से गेन कर रहा है, जब ये कंबाइन होकर जो सरफेस टेंशन से जो हीट रिलीज हो रही है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि हीट रिलीज और
ये क्या हो जाएगा, इसको अगर इक्वेशन हम लोग 2 ले लें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 4/3 पाई आर क्यूब डी टी, मतलब डी टी इंटू जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस इंटू 4 पाई, एस इंटू 4 पाई जो सरफेस टेंशन से एनर्जी रिलीज हो रही है एन इंटू आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। देखें तो 4 पाई से ये 4 और ये पाई कैंसिल हो गया। अब देखें तो हम लोग को डी टी तो निकालना है, तो डी टी इधर रखे रहते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इधर चला गया, 3s/j, 3s/j, और ये क्या हो गया, एन आर, सॉरी एन स्मॉल आर होगा, ये क्या होगा, एन ये आर स्क्वायर, एन आर स्क्वायर अपॉन माइनस ऑफ आर स्क्वायर अपॉन ये आर क्यूब से डिवाइड हो गया, इसमें आर क्यूब से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो इसको और सिंप्लीफाई करें तो हम लोग देखें तो डी टी इजिकल टू क्या हो जाएगा, जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा 3s/j। ठीक, अब एन आर स्क्वायर, इसको अगर देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एन आर स्क्वायर से क्या लिख सकते हैं, r³/r। ठीक, तो हम लोग क्या लिखते हैं, एन आर स्क्वायर पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, एन आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर अपॉन r³ है। ठीक, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 3s/j, एन आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, r³ अपॉन स्मॉल आर, और माइनस ऑफ ये आर स्क्वायर ही रहने देते हैं, ये हो गया r³। इसको लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक, तब अगर देखें तो r³ से ये r³ कट गया और ये कटेगा तो 1/r बच जाएगा। ठीक, तो इसको काटते नहीं है इसको, तो ये क्या हो जाएगा फर्दर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3s/j। अब देखें तो ये हो गया, तो ये हो गया 1/r, और ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस ऑफ 1 अपॉन कैपिटल आर हो गया। ठीक, और हम लोग को यही निकालना था कि जो चेंज इन टेम्परेचर होगा वो कितना आ रहा है डी टी, और हम लोग को ये सॉल्व करके आ गया एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो अगर हम लोग ऑप्शन मैच कर लें तो ऑप्शन ए 3/j है, मतलब s/j है, ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। यहाँ पे 4s है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी देखें तो 3s/j 1/r माइनस 1/R ये मैच कर रहा है। अगर ऑप्शन डी देखें तो इसमें भी केवल s/j है, 3 नहीं है, तो ये कट गया। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी, 3s/j 1/r minus 1/R। Hope you understand it well. All the best. Thank you.